Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of environmental science. In the previous lecture we have discussed about the concept of smart cities. Smart cities क्या है, कैसे मतलब डेवलप होती है, उसके स्टेजेस क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से फंक्शनल एरियाज होते हैं, ये सारा चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स. ओके, तो आज हम उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मतलब कैसे स्टेजेस होते हैं, यानी कौन कौन से स्टेजेस में सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाता है. ओके, और सिटी को सिलेक्ट करके उस पर क्या क्राइटेरिया अप्लाई किया जाता है, तब जाके वो स्मार्ट सिटीज़ में तब्दील होने के लिए तैयार होती है. तो ये सारी चीज़ हम आज देखेंगे आपका यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 में. ओके, तो स्मार्ट सिटी सिलेक्शन प्रोसेस. तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है. द सिटी सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. ओके, तो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी कि एक मतलब सिटीज़ में से एक सर्वे करते हैं वो लोग कि कौन कौन सी सिटी है जिस पे कैपेबिलिटी है. तो ऐसे जो करके वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो होता है, और उसमें जो सिटी आगे निकलती है पहले उसे शॉर्टलिस्ट करते हैं. सिटीज़ आर डाइवर्स. ईच सिटी हैज़ टू कंस्ट्रक्ट इट्स आइडिया एंड विजन ऑफ अ स्मार्ट सिटी दैट इज़ अलाइन टू इट्स लोकल कॉन्टेक्स्ट. ओके, हर एक सिटी को मतलब एक डाइवर्स एक आइडिया होता है उनका कि वो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे उनकी सिटीज़ को. और ये जो है वो काम ज़्यादातर जो मतलब जो मेयर्स होते हैं सिटी के, वो करते हैं कि वो कौन से वे में अपनी सिटी को ले जाना चाहते हैं. द सिटी सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोस अ चैलेंज मेथड टू टू स्टेजेस इन कंडक्ट टू सिलेक्ट सिटीज़. तो सिटी सिलेक्शन प्रोसेस में दो स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट स्टेज है आपका स्टेज 1, इंटर स्टेट सिटी सिलेक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई सिटीज टू कंप्लीट स्टेज 2. ओके, स्टेज 1 में क्या करता है कि इंटर स्टेट सिलेक्शन होता है ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई सिटीज टू कम्पीट इन स्टेज 2. स्टेज 1 में वो लोग सिलेक्ट करते हैं इंट्रा स्टेट कॉम्पिटिशन से सिटी की कि स्टेज 2 में कौन कौन सी मतलब सिटीज़ जो है वो जाएगी. और स्टेज 2 में क्या होता है, ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन टू सिलेक्ट स्मार्ट सिटीज़ फॉर मल्टीपल राउंड्स ऑफ सिलेक्शन. तो स्टेज 2 में जाके आपका मतलब एक पूरा जो है वो क्राइटेरिया वो लोग तैयार करते हैं, मल्टीपल राउंड्स करते हैं सिटीज़ के लिए कि जो जो सिटी उसमें फिजिबल होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे. ओके, स्टेज 1 है आपका कंपटीशन विद इन स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर, कोई एक स्टेट के अंदर, जैसे कि गुजरात है हमारा, तो गुजरात के अंदर जितनी सिटीज़ हैं, जितने मतलब अभी जो महानगर जिसे बोलते हैं हम, जैसे कि अहमदाबाद है, फिर बड़ौदा है, सूरत है, भावनगर है, जामनगर है, राजकोट है, तो ये सारे जो बिग बिग सिटीज़ होते हैं वो इंट्रा स्टेट कॉम्पिटिशन करते हैं. ओके, विद इन द स्टेट करते हैं वो लोग. नंबर ऑफ पोटेंशियल स्मार्ट सिटीज़ विल बी इंटीमेटेड टू इच स्टेट बेस्ड ऑन अ इक्विटेबल एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड फार्मूला. ओके, इक्विटेबल एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड फार्मूला के ऊपर से जो सिटीज़ है इंटर स्टेट में, यानी कि कोई एक स्टेट में उस पर कितनी पोटेंशियबिलिटी है स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट होने की, वो पहले मतलब डिसाइड करते हैं. एंड इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन टू सिलेक्ट प्रपोज स्मार्ट सिटीज़ बेस्ड ऑन द स्टेज 1 क्राइटेरिया, यानी कि ये जो स्टेज 1 का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हम एक लिस्ट तैयार करते हैं स्टेट वाइज के इंट्रा स्टेट में कितनी ऐसी सिटीज़ जो है वो मतलब तब्दील होना चाह रही है. द सिलेक्टेड सिटी विल बी कॉल्ड द शॉर्ट लिस्टेड स्मार्ट सिटीज़. और राउंड 1 के एंड पे जो मतलब सिलेक्ट होगी सिटी उसे हम शॉर्ट लिस्टेड स्मार्ट सिटीज़ पुकारेंगे. प्रपोजल ऑफ स्टेज 2. अब स्टेज 2 का प्रपोजल में क्या होगा, नो पर्टिकुलर मॉडल प्रिस्क्राइब्ड, ईच सिटी हैज़ टू डेवलप इट्स ओन आइडिया ऑफ अ स्मार्ट सिटी विजन एंड सबमिट अ स्मार्ट सिटी प्रपोजल, SCP जिसे बोलते हैं, स्मार्ट सिटी प्रपोजल, S फॉर स्मार्ट एंड C फॉर सिटी एंड P फॉर प्रपोजल ड्यूरिंग ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन. यानी कि ऑल स्टेज 2 के पहले क्या होता है कि हर एक सिटी को अपना एक ओवन एक डिफरेंट आइडिया जो है वो मतलब गेन करना होता है, और वो आइडिया जो है वो प्रेजेंट करना होता है, और उसे जो स्मार्ट सिटी प्रपोजल है SCP उस पर सबमिट करना रहता है. ओके, और ये ऑल इंडिया का कॉम्पिटिशन होता है. कन्वर्जेंस इम्पॉर्टेंट. प्रपोजल फॉर्मेट इज गिवन इन द टूल किट, यानी टूल किट उनकी होती है जो उसमें दिया हुआ होता है कि कैसे आपको ये फिलअप करना है. उसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये वो गवर्नेंस का काम है.
द प्रपोजल बाय शॉर्ट लिस्टेड सिटी हैज़ टू contain a retrofitting or redevelopment or greenfield or a mix thereof plus a pan city feature with smart solutions. Okay, मतलब जो सिटी होती है उन्हें रेट्रोफिटिंग करना है, रिडेवलपमेंट करना है अपने एरिया में, कि ग्रीन फील्ड, या तो ये तीनों का मिक्सचर से मतलब सिटी को जो है डेवलप करना है वो, और उसके सॉल्यूशन के साथ देना पड़ता है ये टूल किट और गवर्नेंस पे. ओके, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट शुड इंक्लूड सम एसेसिंग एलिमेंट्स. एरिया बेस्ड डेवलपमेंट भी देना चाहिए कि कौन से एरिया का डेवलपमेंट कैसे होगा. जो मैंने एरिया बेस्ड डेवलपमेंट आगे आपको पढ़ाया था उसके हिसाब से मतलब एक चीज़ नक्की करनी होती है, एक चीज़ डिसाइड करनी होती है कि कैसे मतलब जो है वो सिटीज़ का ग्रोथ होगा. तो ये जो है वो प्रपोजल ऑफ स्टेज 2 है. यानी कि स्टेज 2 स्टार्ट करने से पहले क्या प्रपोजल आता है वो है सिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया स्टेज 2. अब स्टेज 2 में कौन कौन से क्राइटेरिया वो लोग सिलेक्ट करते हैं वो देखते हैं. द 100 शॉर्ट लिस्टेड पोटेंशियल स्मार्ट सिटीज आर सिलेक्टेड थ्रू एन इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन. 100 सिटीज़ जो है वो मतलब सिलेक्ट की है सपोज स्मार्ट सिटीज़ के लिए विथ इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन. तो 100 उसके बाद क्या होता है सेकेंड स्टेज में, जस्ट 100 सिलेक्टेड सिटी प्रिपेयर देयर प्रपोजल फॉर ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन विथ कैपेसिटी असिस्टेंस. यानी कि जो उनका ग्रोथ करने का पैटर्न है वो उसे डिस्क्राइब करेंगे एससीपी में. स्मार्ट सिटी मतलब जो प्रोग्रेस होता है उसके लिए प्रपोजल्स होता है एससीपी जिसे बोलते हैं. तो उस पर वो लोग प्रपोजल्स डालेंगे कि कैसे हम अपना ग्रोथ करेंगे, कैसे हम उसको हमारे सिटी को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करेंगे. बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड स्टेज 2 क्राइटेरिया द इवोल्यूशन इज डन बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इवोल्यूशन करती है आइडियाज़ का. विनर्स डिक्लेयर फॉर राउंड 1. राउंड 1 के विनर जो है उसे डिक्लेयर करते हैं. उसमें दो पार्ट होते हैं, विनर्स और जो नॉन विनर्स है वो. देखो यहाँ पे लूजर्स किसी को नहीं बोल सकते क्योंकि हर एक का अपना एक डिफरेंट आइडिया है अपनी सिटी के रिगार्डिंग, क्योंकि उनकी सिटी में एग्जिस्टिंग क्या प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए वो क्या स्मार्ट सॉल्यूशंस दे रहे हैं, वो मतलब कोई एक लूजर का काम नहीं हो सकता. इसलिए वो नॉन विनर्स बुलाते हैं और विनर्स जो है उसे विनर्स बुलाते हैं. तो जो विनर्स होते हैं सेटअप एसपीवी एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन. ओके, विनर्स जो होते हैं तो वो क्या कर देते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन जो आइडियाज़ का है वो स्टार्ट कर देते हैं. गवर्नमेंट जो है उन्हें फंड देना स्टार्ट कर देती है. प्रिपरेशन ऑफ डीपीआरस, टेंडर्स एक्सेट्रा. यानी कि जो डीपीआरस होते हैं मतलब डीपीआरस पर क्या है कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होते हैं जो वो बनाते हैं, और टेंडर्स जो है वो लोग बनाते हैं कि अपने स्मार्ट सिटीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से बिल्डर्स की वो लोग हेल्प लेना चाहते हैं, उसके लिए वो टेंडर्स जो है वो बाहर निकालेंगे. नॉन विनर्स प्रिपेयर टू इम्प्रूव देयर प्रपोजल फॉर राउंड 2. ओके, नॉन विनर्स जो होंगे वो मतलब राउंड 2 के लिए अपना प्रपोजल फिर से प्रिपेयर करेंगे और इम्प्रूव करेंगे. ओके, कैपेसिटी असिस्टेंस फॉर एससीपी प्रिपेयरिंग अ स्मार्ट सिटी प्रपोजल. एससीपी यानी स्मार्ट सिटी प्रपोजल्स. तो प्रिपेयरिंग स्मार्ट सिटी प्रपोजल्स इज चैलेंजिंग एंड असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. उसमें चैलेंज भी है और असिस्टेंस भी चाहिए उसमें. For preparation of the SCP, financial assistance will be provided. 2 crore will be released to shortlisted 100 cities. देखो, अब आप समझ सकते हो कि स्मार्ट सिटी के खाली प्रपोजल के लिए हर एक सिटी को जो है वो 2 करोड़ का मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. तो आप समझ सकते हो कि ये आइडिया कितना बड़ा है. जो शॉर्ट लिस्टेड हुई है 100 सिटी उन्हें MOUD विल असिस्ट इन 2 ways. यानी कि ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो होता है MOU उसे मतलब 2 तरीके से हम करते हैं. टेक्निकली क्वालिफाइड फॉर्म्स एंड स्टेट और यूटीज़. ओके, यानी कि यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों हैं हमारे मतलब इंडिया में. तो वो दोनों को क्वालिफाइड फॉर्म देते हैं. आर फ्री टू ड्रॉ अपॉन दिस पैनल यूजिंग द RFP गिवन इन द टूल किट. Scope is also given in Annexure 1 of guidelines, or tying up arrangements to get technical assistance from foreign governments who have volunteered to provide such support. Okay, तो ये मतलब क्या करते हैं कि स्टेट और यूटीज़ जो होते हैं वो और जो क्वालिफाइड फर्म्स होते हैं वो टेक्निकली टूल किट जो है उसे प्रोवाइड करते हैं Annexure 1 गाइडलाइन की ओर से.
और सेकंड जो है मतलब बाहर के जो मतलब फॉरेन गवर्नमेंट्स है वो भी कई बार क्या है कि टेक्निकल असिस्टेंस लेती है। आपने कई बार देखा होगा कि हम अहमदाबाद में मतलब ऐसी इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं कि मतलब बाहर के सिटी का उस पर ज़्यादा मतलब जो है झुकाव रहता है, तो उसका एक ही रीज़न है ये SCP। ओके, तो जो स्मार्ट सिटी प्रपोजल्स जो होता है उसमें ही ये मतलब MOU होता है कि बाहर की सिटी से आपको असिस्टेंस लेना है कि नहीं लेना है, और उसके ऊपर से हम डिपेंड करते हैं कि हमें किस तरीके से आगे आगे बढ़ना है। वो डिपेंड करता है कि सिटी की मतलब कैपेबिलिटी पे। कई बार क्या होता है कि सिटी जो होती है उसमें इतना मतलब कैपेबल नहीं होता है कि वो मतलब बाहर से कोई सॉल्यूशन लाए, उनको कोई लोकल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो उसके लिए जो है वो SCP वर्क करती है, स्टेट और UT की और या तो क्वालिफाइड फर्म्स की। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग। तो इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग कैसे होता है वो देखते हैं। ईच सिटी विल हैव अ स्पेशल पर्पज व्हीकल। ओके, द SPV will have to complete flexibility to plan, implement, manage and operate and will be headed by a full-time CEO। ओके, स्पेशल पर्पस जो व्हीकल होता है यानी कि एक मतलब एजेंसी होती है जो स्मार्ट सिटीज़ को मतलब एनकरेज करती है, तो उसके लिए उसको चलाने के लिए, उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें एक CEO चाहिए यानी कि एक हेड पर्सन चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विल बी गिवन इन द टूल किट। ये टूल किट जो है वो अपने काम का नहीं है क्योंकि वो गवर्नेंस का काम है। सेंटर विल इन्वेस्ट अ टोटल ऑफ ₹48 करोड़ इन 100 cities अक्रॉस द कंट्री फॉर 5 years। ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो 48,000 करोड़, ओके 48,000 करोड़ जो है वो 100 cities में अगले 5 years पे इन्वेस्ट करती है। ईच स्मार्ट सिटी विल गेट ₹100 करोड़ ईच फॉर 5 years। ओके, यानी कि हर एक सिटी को 100 करोड़ मिलेगा। स्टेट और ULBs will mobilize additional resources required for ₹48 करोड़ एज पर 50-50 फंडिंग पैटर्न। उसमें भी मतलब स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का 50-50 का फंडिंग होता है कि 50% ये देगी, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। दिस फंड विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू अट्रैक्ट फंडिंग फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ओके, तो ये फंडिंग जो है वो मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से मतलब अट्रैक्ट होगी, यानी कि दोनों से उसमें पैसे आएंगे। तो ये सारा जो है वो फाइनेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशन का है कि कैसे वर्क इम्प्लीमेंट होगा। देखो, इसमें से कई सारी बात आपके सिलेबस पे शायद नहीं हो सकती है, आपकी बुक पे शायद नहीं हो सकती है, लेकिन ये मैं आपके नॉलेज के लिए ये बता रहा हूँ कि कैसे स्टेजेस होते हैं स्मार्ट सिटीज डेवलपमेंट के। ओके, फंड रिलीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फंड्स कैन बी यूज्ड एज फॉलोज। फंड कैसे यूज हो सकते हैं? प्रोजेक्ट फंड में 93% हो सकते हैं, उसमें से स्टेट और ULB यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 5% होते हैं, और ये जो MOUD है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो 2% होते हैं। तो ऐसे जो है वो 100% आपके काम आते हैं पैसे। एडवांस ऑफ ₹2 करोड़ शॉर्ट लिस्टेड सिटी टू प्रिपेयर SCP। उसमें से एडवांस जो 2 करोड़ है वो शॉर्ट लिस्टेड सिटीज़ को SCP प्रिपेयर करने में चले जाते हैं। फर्स्ट ईयर ऑफ 200 करोड़, देयर आफ्टर ₹100 करोड़ एवरी ईयर। ओके, देखो जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में 200 करोड़ दे देते हैं स्मार्ट सिटीज़ के प्रपोजल के बाद, सिलेक्ट होने के बाद, और उसके बाद 100 करोड़ एवरी ईयर मतलब नेक्स्ट 3 ईयर आपको मिलेंगे, 4 ईयर आपको मिलेंगे, क्योंकि ये 5 ईयर का प्रोजेक्ट होता है। फंड रिलीज, टाइमली सबमिशन ऑफ स्कोर कार्ड, सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस एज सोन फ्रॉम UCN स्कोर कार्ड, अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन इन द प्रपोजल टू बी सर्टिफाइड। ओके, फंड कैसे रिलीज होता है? मतलब स्टेज के वाइज रिलीज होता है। ऐसा नहीं कि आपको 100 करोड़ देना है तो वो लोग एक ही टाइम पे दे देंगे, आपको वर्क दिखाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वहाँ पे वर्क दिखाना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट वर्क दिखाएगी तो ही सेंटर से पैसा रिलीज होगा। ओके, सिटीजन कोलैबोरेशन। अब जो सिटी डेवलप हो रहा है उनके सिटीजन का कोलैबोरेशन होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, एट सिटी लेवल स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम विल बी एस्टेब्लिश्ड। सिटी लेवल पे स्मार्ट सिटीज़ का एक एडवाइजरी फोरम है वो मतलब एस्टेब्लिश किया जाता है। द स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम विल इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, MP, MLA, मेयर, CEO ऑफ SPV, लोकल यूथ, टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसोसिएशन। यानी ये एडवाइजरी फोरम जो है उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है वो, जैसे कि अपने अहमदाबाद की बात करें तो उनका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वहाँ के MPs, MLAs, मेयर्स,
CEO ऑफ SPV, यानी कि जो मतलब व्हीकल जो बॉडी हमने बनाई थी स्मार्ट सिटीज़ के लिए SPV, उनके CEO, लोकल यूथ्स जो होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं स्मार्ट सिटीज़ के लिए, ये सारे ये एडवाइजरी फोरम में इन्वॉल्व होते हैं. द CEO ऑफ द SPV विल बी द कन्वीनर ऑफ द स्मार्ट सिटी फोरम. जो हमने एक SPV मतलब एजेंसी बनाई थी स्मार्ट सिटीज़ की, तो उसका जो CEO होता है वो कन्वीनर होता है, वो मेन पर्सन होता है ये स्मार्ट सिटी फोरम का. ओके, तो ऐसे पूरे सिटी में मतलब ये जो न्यूज़ मतलब स्प्रेड करने का काम होता है कि हमारी सिटी स्मार्ट सिटीज़ में है, और स्मार्ट सिटी को अडेप्ट करने के लिए हमें कौन कौन से लेवल पे कौन कौन से एरिया में क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये सारा जो तय करना होता है वो SPV का CEO जो होता है वो तय करता है एज ए कन्वीनर पोस्ट. ओके, तो उसके बाद ये सारा हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, फंडिंग हो गया, सिटीज़न मतलब सिटीज़न का कोलैबोरेशन भी हो गया. तो अब आता है मिशन मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग फंड का कैसे करेगी कि फंड यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नेशनल लेवल पे एपेक्स कमेटी यानी कि AC हेडेड बाय सेक्रेटरी. ओके, स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी HPSC चेयर्ड बाय द चीफ सेक्रेटरी. एंड सिटी लेवल पे CEO ऑफ द SPV इज कन्वीनर ऑफ द स्मार्ट सिटी फोरम. यानी कि ये तीन जो है, फर्स्ट जो सेक्रेटरी है एपेक्स कमेटी AC का, सेकंड जो है चीफ सेक्रेटरी HPSC स्टेट लेवल पे, और सिटी लेवल पे कन्वीनर ऑफ SPV. ये तीनों मिलके सिटीज़ का मॉनिटरिंग करते हैं कि सिटीज़ में फंड यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और किस पैमाने पे यूज़ हो रहे हैं, यानी कि कौन सी क्वांटिटी में हम यूज़ कर रहे हैं फंड. ओके, एक चेकिंग जो होता है वो नेशनल लेवल पे, एक जो होता है स्टेट लेवल पे, और लास्ट पे जाके कन्वीनर ऑफ SPV यानी कि सिटी लेवल पे मॉनिटरिंग पूरे प्रोजेक्ट का होता है. उसके बाद चैलेंजेस क्या आते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम MOUD प्रोग्राम इज यूजिंग अ चैलेंज और कंपटीशन मेथड टू सिलेक्ट सिटीज़ फॉर फंडिंग. उसमें क्या है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोग्राम है स्मार्ट सिटीज़ का. हमने लास्ट टाइम देखा था, देखो स्मार्ट सिटीज़ जो है आज से पहले हुए नहीं है, अभी अभी हुए हैं. जो 100 का लिस्ट जो मतलब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाहर निकाला है, तो उसमें ये पहले ऐसी कंपटीशन कभी हुई नहीं, तो उसमें भी चैलेंजेस थे कंपटीशन में. स्ट्रेटजी ऑफ एरिया बेस्ड डेवलपमेंट. एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि कौन सा एरिया कैसे डेवलप करना है वो सिटी को तय करना होता है. सिटीजन इन्वॉल्वमेंट इज अ की टू सक्सेस ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन. जो सिटी को हम स्मार्ट बनाना चाहते हैं वहाँ के पीपल ही स्मार्ट नहीं होंगे तो मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो सिटीजन इन्वॉल्वमेंट जो है वो की ब्लॉक है, की प्रोसेस है. द इन्वॉल्वमेंट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं बिगिनिंग से एंड तक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार इन्वॉल्वमेंट हो गया तब बात खत्म, ऐसा नहीं हो सकता. शुरुआत से यानी बिगिनिंग से लास्ट तक जो है वो सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करना रहता है. ओके, तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं वो स्मार्ट सिटीज़ में आते हैं. तो हमने देखा कि सबसे पहले कि 2 स्टेज होते हैं, स्टेज नंबर 1 एंड स्टेज नंबर 2. स्टेज नंबर 1 में जो कंपटीशन है विद इन स्टेट होती है, यानी एक स्टेट में होती है. प्रपोजल ऑफ स्टेट 2 में हम SCP यानी कि स्मार्ट सिटी प्रपोजल बनाते हैं. ओके, उसके बाद जो स्टेज 2 में मतलब वेरियस कॉम्पिटिशन्स होती है, उसके बाद जो है वो मतलब स्मार्ट सिटी सिलेक्ट होती है. उसके बाद जो एक SCP बनानी होती है उसमें 2 करोड़ जो है वो रिलीज़ करती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 100 सिटीज़ को, और MOUDs मतलब प्रिपेयर करते हैं. उसके बाद हर एक सिटी में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल नाम की एक एजेंसी बनाते हैं स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए, जिसका जो मतलब CEO होता है उसे हम कन्वीनर बुलाते हैं सिटी लेवल पे. मतलब हर एक सिटी को 48,000 करोड़ रुपीज़ मिल रहे हैं. ओके, तो उसमें भी 50-50 फंडिंग पैटर्न होता है. उसके बाद हमने देखा कि फ़ंड कैसे मतलब यूटिलाइज होते हैं. फर्स्ट 2 करोड़ जो है वो एडवांस पे दिए जाते हैं SCP बनाने के लिए. उसके बाद फर्स्ट ईयर में 200 करोड़, और उसके बाद हर एक ईयर में यानी कि 4 ईयर में 100 करोड़ मिलते हैं मतलब पूरी सिटी को. फिर फंड रिलीज जो होता है वो मतलब ऐसे ही नहीं देते, वो लोग स्टेज वाइज देते हैं, ये भी हमने देखा. उसके बाद सिटीजन कोलैबोरेशन में मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ जाते हैं, सिटी के MP आ जाते हैं, MLA आ जाते हैं, मेयर आ जाते हैं, CEO ऑफ SPV, लोकल यूथ, टेक्निकल एक्सपर्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसोसिएशन आ जाता है. और ये जो SPV होती है यानी कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो करके है SPV,
उसका जो CEO होता है उसे हम कन्वीनर बुलाते हैं। और लास्ट में मिशन मॉनिटरिंग, यानी कि मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, तो मॉनिटरिंग में नेशनल लेवल आता है, स्टेट लेवल आता है और सिटी लेवल आता है। नेशनल लेवल पे AC कमेटी का सेक्रेटरी, स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी का चीफ सेक्रेटरी, और सिटी लेवल पे जो CEO ऑफ द SPV वो कन्वीनर के तौर पे रहता है और मॉनिटरिंग करता है पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का। और लास्ट में जो चैलेंजेस आते हैं स्मार्ट सिटीज डेवलपमेंट में, वो हमने देखे कि जो MOUD प्रोग्राम हम रखते रहे कंपटीशन का, तो कंपटीशन में बहुत चैलेंजेस आ सकती है क्योंकि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है। उसके बाद एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और थर्ड जो है मतलब सिटीज़न इन्वॉल्वमेंट इज़ द बिगर प्रॉब्लम। सिटीज़न जो है वो मतलब अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि उससे ही मतलब स्मार्ट सिटीज़ जो है वो बन सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। थैंक यू।